फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है गमका मेडिकल के बारे में, यानी कि गमका मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है और गमका मेडिकल का फीस कितना लगता है, ठीक है। और गमका मेडिकल ऑनलाइन कहाँ से होता है, ठीक है। और क्या नॉर्मल चेकअप होता है और क्या चीज़ में अगर आप एक बार फेल हो गए गमका मेडिकल में तो दोबारा आप गल्फ में नहीं जा सकते कहीं पर भी, या सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है इसी पे बनने वाला है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड बात करते हैं सबसे पहले गमका मेडिकल मतलब कब होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएंगे यानी कि पास होंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होता है गमका मेडिकल का, ठीक है ना। अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो गमका का मेडिकल नहीं होता है। यानी कि इंटरव्यू पास हो गए तो ऑफिस वाला आपको एक स्लिप फाड़ के देगा और बोलेगा कि आप गमका का मेडिकल कराइए। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गमका सेंटर पर, ठीक है ना। गमका सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले ये प्रोसेस होता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे से भी ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन आप गमका का ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं गमका ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। आपसे बता दूं कि जो ये गल्फ कंट्रियाँ हैं यानी सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, मस्कट, यानी कि कहीं पे भी कुवैत आने के लिए गवर्नमेंट एक नियम निकाला है, यानी कि गमका जो सेंटर है उसको एक लाइसेंस दिया है कि आप जो भी बंदे को भेजेंगे इंडिया से, यानी कि आपका जो गमका का सेंटर जो मुहर रहेगा वो बंदा यहाँ पे आएगा तो उसी को फिट माना जाएगा, यानी कि उसी का वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी किसी का वीज़ा नहीं निकलेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। सो फ्रेंड अब बात करते हैं गमका ऑनलाइन के बारे में। तो गमका ऑनलाइन का मतलब यही हुआ कि जो आप साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र, किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, बोलेंगे कि हमको गमका का मेडिकल कराना है, गमका का ऑनलाइन कर दीजिए, तो वो क्या करेगा कि आपका पासपोर्ट लेगा, ठीक है ना। आप पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि कहाँ के लिए मेडिकल कराना है, सऊदी के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए या दुबई के लिए। जहाँ के लिए बताएंगे तो वहाँ के लिए सबका अलग अलग रहता है, वो वहाँ पे चढ़ाना पड़ता है ऑनलाइन पे, ठीक है ना। उसके बाद से आपका पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट पे जो आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट का इशू डेट सब उस पर चढ़ाएगा। उसके बाद से वो सबमिट करेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से गमका सेंटर पे वो सेंड करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से जो फाइनल गमका का जो ऑफिस है वो आपका डेट फाइनल फिक्स करेगा, यानी कि जिस डेट का आपका गमका का स्लिप माने डेट निकलेगा, यानी कि जिस सेंटर पे आपको भेजेगा, ठीक है ना। वो ये तो हो गया ऑनलाइन का, ठीक है ना। उसके बाद से गमका का ही सेंटर होता है, ठीक है ना। लखनऊ में है, अभी हाल में पटना में खुला है, ठीक है ना। उसके बाद से दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है और मुंबई है, कुछ सिटी में है, सब जगह नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेंटर का आपका निकालेगा डेट, उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारा लखनऊ का निकल गया या हमारा दिल्ली का निकल गया, तो जो डेट निकलेगा, ठीक है ना, वही डेट को आपको वहाँ पे वो हॉस्पिटल में पहुँचना है जहाँ का डेट आपको निकला है स्लिप पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं स्लिप के, ठीक है ना, स्लिप के बारे में, ठीक है ना। वो हॉस्पिटल पे हम जाएंगे जहाँ पे हमारा जो डेट का मतलब स्लिप मिला है, जो डेट का गमका का सेंटर में हमको चेकअप कराने जाना है, ठीक है ना। तो वो हॉस्पिटल पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो स्लिप निकला है वो स्लिप वहाँ पे जमा करेंगे। जमा करने के बाद से अब बात करते हैं कि फीस आपका कितना लगेगा, ठीक है। तो आपसे बता दूँ कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब के लिए 5,000 से लेकर 5500, यानी कि हर जगह का अलग अलग फीस लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये मान कर चलिए कि कहीं पे 5,000 लगता है, कहीं पे 5500 रुपया जो शुल्क है गमका का, ये 5,000 से लेकर 5500 रुपया तक शुल्क लगता है और आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5,000 से 5500 रुपया जमा करने पर उसके बाद से आपका चेकअप शुरू होगा, यानी कि आपका चेकअप किया जाएगा वो हॉस्पिटल पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि क्या क्या चेकअप होता है वहाँ पे, ठीक है ना। गमका मेडिकल पर जाएंगे हॉस्पिटल पे तो आपका बॉडी में क्या क्या चेकअप होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड चेकअप होता है, उसके बाद एक्सरा होता है, ठीक है ना। यूरिन चेकअप होता है, आई टेस्ट होता है, हाइड्रोक्सिल टेस्ट होता है, ठीक है ना। बायोसिर चेकअप होता है, इतना सब चेकअप होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर क्या चीज़ में आप एक बार अनफिट हो गए तो दोबारा आप मतलब गल्फ में नहीं जा पाएंगे, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये सब कंट्री में एक बार अगर अनफिट हो गए ये चीज़ में, अगर ये बीमारी आपको है तो दोबारा आप गल्फ कंट्री में नहीं जा सकते हैं, यानी कि पैर नहीं रख सकते हैं। जाएंगे कोई कंट्री में, जैसे दुबई में नॉर्मल है तो उसमें भी शटडाउन में जा सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको कंपनी कभी भी हायर नहीं करेगी, यानी कि गवर्नमेंट कभी भी आपको वीज़ा नहीं देगी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा चीज़ है HIV, यानी कि एड्स, अगर एड्स आपको है एक बार निकल गया तो आप गल्फ कंट्री में नहीं आ सकते, पहला,
दूसरा है कैंसर। अगर कैंसर की बीमारी आपको है तो भी आप गल्फ कंट्री में नहीं आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद से एक बीमारी है HBS, ठीक है ना, जिसको हम लोग पीलिया रोग बोलते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पीलिया दूसरा है। ये HBS जो बीमारी है वो छुआछूत की, यानी कि एक माता पिता के अंग से मतलब जो बच्चे को पैदा होती है ये बीमारी है। तो अगर ये बीमारी भी आपको है तो फिर भी आप गल्फ में कहीं पे भी नहीं आ सकते हैं। कुवैत हो, सऊदी हो, दुबई हो, मतलब ये सब गल्फ कंट्रियाँ है, इसमें आप नहीं आ सकते हैं। और ये सब को छोड़ के जिसके आई में प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और दूसरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप दोबारा चेकअप करा के मेडिकल करा के आप आ सकते हैं, ठीक है ना। दोबारा आप कराएंगे तो फिट भी हो जाएंगे। जैसे कि आपको BP है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, या शुगर है, तो शुगर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका हाई है तो डॉक्टर क्या करता है, कोई कंपनी में छूट देता है, ठीक है ना। कोई डॉक्टर भी अच्छा रहता है तो आपको क्या करेगा कि मेडिसिन देगा, बोलेगा कि ये मेडिसिन लिख देगा, बोलेगा कि जाइए और लेकर खाइए, 2 दिन के बाद आइए चेकअप कराइए। अगर चेकअप में नॉर्मल होगा तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो बीमारी मैं बताया, हाँ देखिए एक और भी इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक और बीमारी है। अगर आपका सीना में दाग है, यानी कि चेस्ट में है, मतलब दाग है, ठीक है ना, ये अगर प्रॉब्लम भी आपको निकल जा रहा है, ठीक है ना, HIV, TB और क्या बोलते हैं कैंसर, HBS, और इसके बाद से सीना में अगर आपको चेस्ट में दाग निकल जा रहा है तो भी आप मतलब नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, तो भी आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीना में दाग अगर निकल गया तो आप गल्फ कंट्री में नहीं आ सकते, बैन है, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये था गमका का पूरा प्रोसेस, पूरा इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।